महाराज जी, मेरी आराध्य माँ वैष्णो देवी हैं। मैंने उनको अपनी माँ समझकर प्रेम किया है और पूजा करती हूँ और उनके दर्शन करना चाहती हूँ। पर जब कभी घर में अकेली रहती हूँ तो उनके विग्रह से प्रकट होने का विचार ही मन में डर उत्पन्न कर देता है। क्योंकि माँ नहीं माना। अपनी माँ से मिलने के लिए मन व्याकुल होता है या डरता है? महाराज जी व्याकुल है, पर अंदर से मुझे लगता है कि आगे मैं इनको शायद डर ना जाऊं। नहीं, अभी माँ नहीं माना। कितनी भी भयानक माँ हो, बच्चे को कभी डर होता है? देखो, जब नरसिंह भगवान ने अपना रूप धारण किया खंबे से प्रकट होकर, कोई भी ऐसा देवता नहीं था जो भयभीत ना हो गया हो। हिरण्यकश्यप मूर्छित हो गया एक बार की दहाड़ में। बड़े बड़े सब भगवान शंकर आदि ब्रह्मा आदि विनय कर रहे हैं, लेकिन भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा। पटक पटक कर मार डाला, फाड़ डाला हिरण्यकश्यप को, मेरे भक्त को सताया। लेकिन जब देखा भगवान शंकर ब्रह्मा आदि ने कि इस समय रोष शांत नहीं हो, तो कहा प्रहलाद जी से, बेटा तुम जाओ, तुम जब समझाओगे तो इस समय हरि शांत हो जाए। तो प्रहलाद जी डरे थोड़ी हैं, दौड़ कर गए और गोद में चढ़ गए, मेरे प्रभु ना। तो जानते हो, नरसिंह रूप में भगवान जी ब्याह से चाट रहे से और अश्रु भगवान के गिर रहे हैं कि वत्स, बहुत देर हो गई, तुम्हें बहुत कष्ट दिया गया, मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे बहुत विलंब हो गई आने में, तुम्हें बहुत कष्ट दिया गया। प्रहलाद जी को चाट रहे हैं। तो माँ हमारी माँ है, प्रभु हमारे प्रभु हैं, चाहे वो जिस रूप में, हमें डर लगेगा क्या? नहीं लगेगा। जैसे हमें पता हो कि मेरे पापा अभिनेता हैं, अब वो जाकर के जब रोल में आए तो गला काटते दिखाई दे रहे, गोली मारते दिखाई दे रहे, तो हमें क्या लगेगा? नहीं नहीं, हम जानते हैं हमारे पापा बहुत अच्छे हैं, ये तो नाटक कर रहे हैं, ऐसा लगेगा ना। वो कभी डरेगा नहीं कि ये स्वांग कर रहे हैं, वो डरेगा नहीं। एक पत्नी बहुत अपने पति से विनोद करती थी और वो सरकारी ऑफिसर थे, पिस्तौल रक्षा के लिए मिली थी। एक दिन उन्होंने विनोद किया, आप लेट क्यों हो गए? पिस्तौल निकाली, गोली भरी, बंद किया, उसकी कनपट्टी पे रख दिया, रुद्र रूप रख के गए, हटाए अपने खिलौने, इससे मैं डरने वाली हूं, मैं जानती हूँ। बोले क्यों? इससे तो अच्छे अच्छे डर जाते, तुम्हें डर क्यों? मुझे पता है आप मुझे बहुत प्यार करते हैं, आप मेरे पति हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते। पिस्तौल समझ रहे ना? मुझे पता है वो मेरी माँ है, मुझे डरना क्या? पर असलियत में माँ नहीं माना, जबान से माँ कह रहे, असलियत में माँ नहीं माना। नहीं तो हम तो पावड़े बिछा देंगे प्राणों के कि आओ माँ, एक बार तो आ जाओ, मैं एक बार देखना चाहती हूँ। और अकेले में ही वो मिलती है। ये भी बात लग रहा है, इसीलिए डर लग रहा है महाराज जी, अकेले सामने आके भाग जाती हूँ कमरे से। शेर पे शेर गाय से भी सीधा है अपने प्रेमी जनों के लिए। शेर जो है वो गाय से भी सीधा है अपने बच्चों के लिए। और जो दुष्ट जन है वो महाकाल भी है, शेर ही महाकाल हो जाता है। ये माँ है, जगदम्बा है, जगतम्बा है। मुझे तो लगता है आपको नहीं डरना चाहिए, पर अगर डर रहे तो माँ से ही प्रार्थना कीजिए कि माँ मुझे निडर कर दो, तो निडर कर देंगी। हाँ, बहुत करुणामयी, बहुत करुणामयी है माँ, है ना। माँ तो माँ है ना, बस ये बात देख लिए। जल ले जाओ, यमुना जी का जल ले जाओ, जाप कब होने लगे तो उसमें और पानी मिला लो। जब ऐसा लगे कि अब जल चलना है तो आ जाओ, फिर ले जाओ। तो वहां रहते हुए भी आपको अधूरा जीवन नहीं लगेगा। रोज इधर का अमृत जल आचमन करो, रज लगाओ और इधर का चिंतन करो, नाम जप करो, तो दूर देश में रहते हुए भी आप यहाँ ही वास कर रहे हैं। सबको बराबर थोड़ी यहाँ वास कर सकता है, तो सबको फल कैसे मिलेगा? वही वो जो वास करने वाले को फल मिल रहा है, वही फल सबको कैसे मिलेगा? क्योंकि सबको यहाँ रह भी नहीं सकता ना, मतलब सब आज कैसे रह पाएंगे? सबको रह पाएगा क्या? नहीं रह पाएगा। तो कैसे रह जाए? ऐसे रह जाए तो आप जहां हो वहीं से आपको वृंदावन घसीट लेगा। मान लो शरीर वहीं पूरा हो गया तो आप वृंदावन आओगे। हमारा भारतीय सैनिक किसी भी देश में गया हो सरकार से प्रेरित होकर, तो आएगा कहाँ? तिरंगे में ही तो आएगा यहीं। तो फिर हमारी अलवेली सरकार के हो, शरणागत हो, उनका आश्रय लियो, कहीं भी छूटे, आओगे कहाँ?
सरकारी हुक्म से तुम यहीं आओगे, बाहर की नहीं। तो बस ऐसे सेवक करें। मैं वृंदावन का हूँ, अंदर से निष्ठा रखें, प्यारी जू का दास हूँ, और यहाँ का रज और चरणामृत और नाम और मंत्र उपासना। कहीं भी रहो विश्व में, सारा विश्व हमारे भगवान का ही, तो सकल भूमि गोपाल की। तामे अटक कहा, खूब नाम जप करो, ले जाओ। और जब जल लो तो कपड़ा पात्र में से बांध करके फिर डुबो, क्योंकि कोई जीव, तो फिर वो कपड़ा ऐसे उसी में धो दिया तो जल तो आ गया। अगर कोई जीव है तो ये वृंदावन का वृंदावन में रह गया, उसको हम तो समझ रहे हो। पहले पात्र में, जैसे लोटा है कोई पात्र, उसमें ऐसा महीन कपड़ा लगा दिया और ऐसे तो भर गया, ऊपर कपड़ा हटाया तो जो भी जीव जंतु है उसी में से छोड़ दिए। ये ब्रज धाम है। यहाँ का एक कीड़ा भी जो है ना, वो बहुत बड़ा महान तपस्वी है, तब यहाँ आके कीड़ा बना है। वो श्रीपाद प्रबोधानंद जी ने प्रार्थना की वृंदावन शतक में कि प्रभु मुझे कभी वृंदावन की नाली का कीड़ा बना दो, पर वृंदावन के बाहर ब्रह्मा भी मत बनाना, यहाँ को मुझे नाली का कीड़ा बना दो। उनको इतना प्रेम वृंदावन से है। तो ये सब प्रेमी जन है, यहाँ के पशु पक्षी सब। तो ज्यादा कोशिश करे कि यहाँ से कोई ऐसा जीव हमारे, हाँ बाहर से आ जाए, यहाँ से ना जाए। बड़ा भाग्य है जो यहाँ का जीव बनाया करके। अनीता द्विवेदी जी, राधा वल्लभ श्री महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव भगवान, नाम जब वो मंत्र जब कर रही हूँ, आपकी कृपा से 11 माला जो आपने आज्ञा किया है वो भी कर रही हूँ, परंतु गुरुदेव मुझे वो तड़प चाहिए जैसे बिन जल मीन तड़पती है। वो विरह कैसे आए, कृपा मार्गदर्शन करें। जैसे खाली स्थान पर वायु दीपक जला के रख दो, वायु रहित स्थान जहाँ झोंका न लगे, एक तार नहीं चलता है एकदम ऐसे। जब भजन चलने लगेगा एक तार, उसे कहते हैं संस्कृत में अव्यावृत भजनात्। देवर्षि नारद जी ने लिखा है, अखंड भगवत स्मृति। फिर आ जाएगा इधर, छिन छिन रुदन करंत, छिन गावत आनंद भरी, छिन छिन हार हसंत, या जो कृपा। बैठे बैठे रोनाने लगेगा एकदम, इतने दिन हुए प्रभु मिलेंगे। रोते रोते विकल हुआ देख रहा है प्रभु सामने खड़े, मस्ती